तब अनुभव हुआ कि नहीं, तपस्या से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाथ जोड़ दिया कि इससे आगे हम नहीं बता सकते। ऐसे थे। उनकी पत्नी ने सोची कि मेरा पति अशोक बुद्ध के पति चिपक गई, कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ गौतम की तरह ये भी कहीं गृह त्याग न कर दे या संन्यास न बन जाए। उनको दिल में दुख हो गया होगा ना। उन्होंने अपना सैनिक को सज धज के लाई और जो ओरिजिनल ट्री था उसको कटिंग करवा दी। নমস্কার বন্ধুরা, ভাবছেন এটা কোথাকার ছবি? তাহলে বলেই দিই, আজ আমরা এসেছি বুদ্ধগয়া। আর আজকের এই পর্ব বিশেষ আকর্ষণীয়। তার কারণ হচ্ছে আজ আমরা বুদ্ধগয়ার অজানা কথা জেনে নেব। আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে বুদ্ধগয়া হচ্ছে ভগবান গৌতম বুদ্ধের সিদ্ধিস্থল, অর্থাৎ এইখান থেকেই গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধি লাভ করেছিল। তবে কোথা থেকে গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধি লাভ করেছিল, কিভাবে সিদ্ধি লাভ করেছিল, এই সম্পর্কে আমরা অল্প বিস্তর হয়তো অনেকে জানি। কিন্তু আজ আমি বলবো, এক কথায় আমি বলবো না, এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখে শুনে নেব গৌতম বুদ্ধের সাধনায় সিদ্ধি লাভের সেই আশ্চর্য কাহিনী। সঙ্গে দেখব গৌতম বুদ্ধ যে গাছের নিচে বসে সিদ্ধি লাভ করেছিল সেই বোধি বৃক্ষ, জানবো সেই গাছের ইতিহাস, অর্থাৎ আজ থেকে এত বছর আগে যে গাছের নিচে ভগবান গৌতম বুদ্ধ সিদ্ধি লাভ করেছিল সেই গাছ আজও কিভাবে বেঁচে আছে, তার উপর দিয়ে কি কি ঝড়, কি কি বাধা বিপত্তি গেছে, কিভাবে এই মহাবোধি টেম্পল বা মহাবোধি মন্দির এবং গৌতম বুদ্ধের সেই সিদ্ধি লাভের স্থান আজও আমাদের দেখার জন্য মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে উপলব্ধি করব সেই মন্দিরের আশ্চর্য নীরবতা এবং শান্তির আশ্বাস। তাই ভগবান গৌতম বুদ্ধের সিদ্ধি লাভের সেই আশ্চর্য কাহিনী শুনতে এবং সেই গাছের ইতিহাস এবং তার উপর দিয়ে যাওয়া বিভিন্ন বাধা বিপত্তির কথা জানতে আমাদের এই পর্ব শেষ পর্যন্ত দেখুন। তবে হ্যাঁ, বৌদ্ধ সেই সন্ন্যাসীর মুখে আমরা এই গাছের যে ইতিহাস শুনতে পাবো তা কিন্তু বাংলায় নয়, কারণ উনি বাংলা বলতে হয়তো পারেন না, তাই হিন্দিতে বলেছেন। আপনারা এখন দেখছেন সম্রাট অশোকের তৈরি এবং তারপর বিভিন্নভাবে পুনর্সংস্কার করা সেই প্রাচীন মহাবোধি টেম্পল। এই সেই অশ্বত্থ গাছ বা বোধি বৃক্ষ, যেখানেই ভগবান গৌতম বুদ্ধ লাভ করেছিলেন দিব্য জ্ঞান। এই গাছের স্নিগ্ধতায় চলুন শুনে নেওয়া যাক এক বৌদ্ধ মং বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর কণ্ঠে এই গাছের ইতিহাস তথা ভগবান গৌতম বুদ্ধের সিদ্ধি লাভের সেই রহস্যময় এবং বাধা বিপত্তিতে ভরা গৌরবময় প্রাচীন কাহিনী। अंदर में जो गोल्डन छावनी देख रहे हैं, उसी के नीचे का स्थान को वज्रासन कहा जाता है। वज्रासन के मतलब अटल निर्णय। कभी कभी देखते हैं घर में बच्चा डिमांड करता है, ये चाहिए, ये चाहिए, लाख इसको मिठाई दे रहे, खिलौना दे रहे, लेकिन उसी तरह से निर्णय लेकर लक्ष्य बनाकर मेडिटेशन में लीन हो गया। यही जगह पर सिद्धि 1 वीक के अंदर उन पर शारीरिक और मानसिक जबरदस्त हमला हुआ। चूँकि उस समय ये फॉरेस्ट में अनेक तरह का हिंसक पशु, साथ में शायद आप देवदत्त के नाम जानते होंगे। यही तक नहीं, उनकी मेडिटेशन को भंग करने के लिए नर्तकी तक। लेकिन इनका प्रखर 1 सप्ताह के अंदर ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान में लेकिन एक ही सप्ताह, हाँ 1 सप्ताह भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए कि मैं ज्ञान को अब मैं क्या करूं। ज्ञान बहुत डीपली ज्ञान था, चूँकि ये राजा का लड़का, पठन पाठन के लिए कोई कमी। यही तक नहीं, 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किए कि ज्ञान की सर्च में राजगिरी आई, 4 गुरु के आश्रम में गए। अलार कलाम, भृंग ऋषि, सांख्य ऋषि, रामपुर सुधक के आश्रम में गए। गुरु है जो एक फार्मूला से बता रहे हैं और सिद्धार्थ 4 फार्मूला से हल कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इसके आगे बताइए। चारों गुरु एक एक करके हाथ जोड़ दिया कि इससे आगे हम नहीं बता सकते। ऐसे थे। यहाँ पर जब ज्ञान मिला, बहुत डीपली ज्ञान मिला। देखे किनको दे ज्ञान, या एकांत जंगल में जाकर मैं मेडिटेशन करूँ, फिर थिंकिंग करते कि नहीं, ज्ञान को डिस्प्यूट करने में ही पुण्य है। आज जो इसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं,
ये भगवान बुद्ध का ही श्रेय है। बहुत बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, सा टीचर थे, नहीं? इन्होंने ज्ञान मिलने के बाद सोचे किसको ज्ञान दें। चरवाहे को अगर हम कलम दे देंगे दुरुपयोग हुआ कि सदुपयोग होगा। तब यहाँ से देखें कि चारों गुरु ज्ञानी हैं, अगर उनको ज्ञान देंगे, ग्रहण करने लायक है, तो पता चला कि चारों यहाँ से दुनिया से गुजर गए। तब यहाँ से निरंजना नदी के तट पर सुजाता के हाथ से जब पायस खाए, तब उनको अनुभव हुआ कि तपस्या से कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि हिंदू धर्म से पहले बिलोंग करते थे, सब विदित है कि हिमालय की तराई में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या से उनको ज्ञान मिला। उसी तरह से ये भी निरंजना नदी के तट पर तपस्या करना शुरू कर दी। 6 साल तक सारा शरीर कंकाल हो गया, कुछ नहीं मिला। सुजाता के हाथ से जब पायस खाएं, तब अनुभव हुआ कि नहीं, तपस्या से कुछ मिलने वाला नहीं है। मिल सकता है तो योगा के जरिए, यानी मेडिटेशन के जरिए। तब यहाँ पर आए, मेडिटेशन के जरिए हम आप लोग को ये प्रश्न करें कि अगर आप लोग को हम 5 दिन खाना पीना बंद कर देंगे तो आप लोग का शारीरिक और मानसिक मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? कमज़ोर होगा। हम जो आपको कुछ बताएंगे तो सुहाएगा, ग्रहण करेंगे नहीं कर। तो भगवान बुद्ध सारी मार्ग अपने शरीर पर प्रैक्टिकल करके सिद्ध किए। तब आज हमारे देश के प्रधानमंत्री तो रोज इसमें हर तरह के अनाउंस हो रहा है कि योगा दिवस 21 तारीख को मनाया गया। तो ये नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। भगवान बुद्ध का ही श्रेय है। यही तक नहीं, बहुत बड़े डॉक्टर थे, बिना कैंची छुड़ा के ऑपरेशन करते थे। आप अंगुलीमाल डाकू के तो नाम जानते होंगे। उनको पकड़ने के लिए उनके क्षेत्र के राजा था, राजा प्रसेनजीत, लाखों लाख सेना लगा दिया। लेकिन एक बुद्ध जब उनके निकट पहुंचे तो अंगुलीमाल डाकू उनको देखकर बड़ा पसंद हो गया कि आज मेरा मन्नत, चूंकि 999 को कत्ल कर चुका था, एक ही बाकी था, तलवार लेकर दौड़ा। भगवान बुद्ध बताएं कि अंगुलीमाल डाकू, तुम अपने तलवार को पत्थर पर धार को तेज कर लो, कहीं मिस न कर जाए। इतना सुनते अंगुलीमाल डाकू अवाक रह गए कि कैसे पुरुष है जो आंखें चार बात कर रहा है। लोग मेरा नाम सुनते ही अचेत हो जाता था। तो उनका हाथ से तलवार, यही तक नहीं, बहुत सी इनकी कहानी रियल मार्गदर्शित है ना। आज योगा दिवस है, ये है, मनाते हैं। तो पौंड के अंदर में 7 सप्ताह यानी 4 दिन 8 मेडिटेशन की। 7 स्थान 8 इम्पोर्टेंट पवित्र स्थल माना जाता है। फर्स्ट आपका बोधित्री हो गया, सेकंड बगल में है, आ जाइए। प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध सेकंड भी ऊपर देखिएगा, स्मॉल टेम्पल है, उस कॉर्नर से भगवान बुद्ध खड़े होकर आप पलक दृष्टि से विदाउट प्लकिंग इस ट्री को देखते रहे 1 वीक और इस ट्री के प्रति थिंकिंग किए। इस पेड़ में कौन सी ऐसी पावर है जो कि 1 सप्ताह के अंदर मुझे ज्ञान मिला। ज्ञान की तलाश में बगल में एक नदी है जिसका नाम निरंजना। वहाँ 6 साल तक कठोर तपस्या किया, सारा शरीर कंकाल हो गया, इसलिए उनको गुरु मानकर वहाँ से सैकड़ों बार नमस्कार किया। थर्ड वीक हेयर, ये देख रहे हैं लंबी कतार में, यहाँ पर भगवान बुद्ध वॉकिंग मेडिटेशन किए, अप एंड डाउन 1 वीक। जो जो अपना पद ग्रो करते थे, लोटस फ्लावर आउट होते जाता था, कमल का फूल ब्लू। आप सम्राट अशोक के तो नाम, आज से 2300 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक ने कल्पना करके यह स्टोन का लोटस स्टैचू का निर्माण करवाए ताकि फ्यूचर में लोग इसका स्टडी करें। लेकिन हमारे देश पर अनेक राजाओं का आक्रमण हुआ, अकबर, बाबर, हुमायूं। उसी दरमियान मोहम्मद बख्तियार खिलजी का आगमन हुआ। खिलजी ने ऑल इंडिया बुद्ध विहार को खंडित, नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में आग लगा दी। ये सब देखिए, मंदिर के गुंबज को भी नष्ट किया। अरे तक नहीं, वो सफ़ेद देख रहे हैं 15 फीट हाई तक,
टेम्पल अराउंड चारों ओर मिट्टी से इसको भरवा दिया था, ब्रजासन को भी ढक दिया था। लेकिन सन 1880 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड कर्मिंघम जब यहाँ पर आए तो बुद्ध का अशोक का हिस्ट्री स्टडी किए थे। यहाँ से देखें कि टेम्पल बिहाइंड एक बोधि ट्री था जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को पुण्य लाभ मिला था। पेड़ नहीं है, पेड़ भी गायब। तब उन्होंने श्रीलंका से 2 रूट मंगाए, एक उसी जगह पर पुनर्जीवित किए और एक सारनाथ में लगवाए और इसकी खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के दरमियान ब्रजासन निकला। पेड़ दोबारा लगा, ये दोबारा नहीं, बहुत विचित्र इसका स्टोरी है। आप लोग के पास टाइम है तो हम आप लोग सम्राट अशोक के तो नाम हाँ सुना। उनके रीजन में कालिंग युद्ध हुआ। कालिंग युद्ध के उपरांत मार काट खून खराबा, खून की नदियां बह गई। राजा अशोक ने जब वो दृश्य को देखी उनका दिल गर्वित हो गया। उन्होंने अपना आर्म्स और युद्ध न करने का निर्णय किया। उन्होंने धर्मांतर कर लिए, यानी बौद्ध धर्म स्वीकार। बौद्ध धर्म अहिंसा परमो धर्म माना जाता है। राजा अशोक ने अपने रीजन में 84,000 बौद्ध स्तूप का निर्माण, जगह जगह पर अशोक स्तंभ का निर्माण करवाए। यानी बुद्ध के प्रति पक गए, लीन हो गए। ये राजा थे, उनकी पत्नी रानी थी। हर पत्नी को पति के ऊपर विशेष श्रद्धा होता है, प्रेम होता है, शक्ति होता है और पावर भी होता है। उनकी पत्नी ने सोची कि मेरा पति अशोक बुद्ध के प्रति चिपक गई, कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ गौतम की तरह ये भी कहीं गृह त्याग न कर दे या संन्यास न बन जाए। तो उनको दिल में दुख हो गया होगा ना। उन्होंने अपना सैनिक को सधज के लाई और जो ओरिजिनल ट्री था उसको कटिंग करवा दी। अब ब्रांच को ने फेंका दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर जड़ से कोपल निकला। राजा अशोक ने उसको सेवन की, सिंचित की, रखवाली की, 10-20 वर्षों में झकास। इसके बाद बंगाल का एक राजा था जिसका नाम शशांक हिस्ट्री पढ़े होंगे। शशांक ने ऑल इंडिया बुद्ध विहार को खंडित करवा दिया। बुद्ध विहार को ही नहीं, सेकंड जो बोधि ट्री तैयार हुआ उसको भी कटिंग कर, रूट को भी निकाल लिया, जड़ को भी, और उसको जलाकर राख कर दिया ताकि इसका कोई बुनियाद न रहे। सारा विश्व में, सारा वर्ल्ड में शोक हो गया कि इंडिया का होली ट्री, पवित्र पेड़ खात्मा हो गया। क्या होगा, थिंकिंग का विषय हो गया। लेकिन चाइना का ह्यूनसांग नाम का व्यक्ति इंडिया आया था और फाहियान ह्यूनसांग ने अपने लेख में वर्णन कर दिया था कि मगध सम्राट अशोक अपने पुत्र और पुत्री को, संघमित्रा और महेंद्र को ओरिजिनल ट्री का एक ब्रांच हाथ में देकर श्रीलंका भेज दिया था धर्म प्रचार करने के लिए, और वहाँ राधापुरम में कलम लगा दिया। ये लेख को चाइना वाला लोगों ने स्टडी किया, पढ़ा, दर्ज हुआ कि नहीं उसका ब्लड अभी एट प्रेजेंट है। तो चाइना वाला लोग श्रीलंका जाकर वहाँ से एक रूट लाकर जड़ उसी जगह पर पुनर्जीवित किया। ये भी पेड़ 200-300 बरस खूब हरा भरा झकास रहा। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ महीना पहले आंधी पानी आ गई, उसी तरह का जड़ सहित उन्मूलन हो गया। यानी विदाउट ट्री यहाँ पर हजारों वर्ष पड़ा रहा, कोई देखने वाला नहीं, कोई दीपक जलाने वाला नहीं। चूँकि 12वीं शताब्दी के बाद इंडिया में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड कर्मिंघम जब यहाँ पर आए तो उन्होंने बुद्ध का व अशोक का हिस्ट्री स्टडी किए थे। इसी कॉर्नर से देखे कि टेम्पल बिहाइंड एक बोधि ट्री था जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम को पुण्य लाभ मिला था। पेड़ नहीं है तो उन्होंने भी श्रीलंका से 2 रूट मंगाए, एक यहाँ एक सारनाथ लगवाए। आज इसको जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी भरवा दिया था, इसको खुदाई करवाए। खुदाई करवाने के दरमियान ये सब खंडित पाया गया, टूटा हुआ। जो आपको बताया कि खिलजी इसको तोड़वा दिया था और मिट्टी से इसको भरवा दिया। तो इसी की जगह पर मॉडर्नाइज करके ये बनाया गया। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध जब यहाँ पर वॉकिंग किए तो ये क्या चीज़ है कि नहीं। इसका मॉडर्नाइज करके बनाया गया, चूँकि इसलिए कि आप लोग जब आते हैं तो आचार्य में पढ़ते कि भगवान बुद्ध का इतना लॉन्ग डेग था, कैसे पुरुष थे, कैसा शरीर बॉडी था, है कि नहीं। लेकिन 300 वर्ष के बाद सम्राट अशोक कल्पना करके बनाए। अंडरस्टैंड। अच्छा। इसके बाद आप लोग देखेंगे जिस रास्ते से आए हैं वो हाई है, आउट भी लो है, इधर भी लो है। मिट्टी जो फेंकाया गया ना, ऊंचाई हो गया। इसके बाद भगवान वो चले जाते हैं अंडर मैंगो ट्री, आम का पेड़ के नीचे। वो स्थान को डायमंड हाउस कहा जाता है। डायमंड माने हीरा, सोना चांदी। वहाँ पर भगवान बुद्ध डीपली मेडिटेशन में थे। मेडिटेशन के समय सारी देवताओं उस स्थान पर प्रेजेंट होकर भगवान बुद्ध को हीरा मोती सोना चांदी से रिस्पेक्ट स्वागत किए। इसलिए वो स्थान का नाम रखा गया रतनघर। और वहाँ पर उनको समुत्पाद का ज्ञान मिला। समुत्पाद क्या है? हर मनुष्य को जीवन में दुख है, सभी को दुख है।
अधिक धन होना भी दुख है, निर्धन होना भी दुख है, पुत्रवान होना भी दुख है। अगर आपको 3 पुत्र है, अनुशासन में नहीं, आज्ञाकारी नहीं, दुख है। पुत्रहीन होना भी दुख, जिसका 1 पुत्र नहीं वो भी बिनत। पति पत्नी में अच्छा संबंध ना होना भी दुख है। तो भगवान बुद्ध बताएं उस जगह पर कि हर मनुष्य को जीवन में दुख है, तो दुख मुक्ति का मार्ग भी है, दुख निरोध का मार्ग भी है। वहाँ पर उन्होंने फार्मूला बताए, सूत्र बताए कि उसके जरिए हमें शांति मिलेगी। वो फार्मूला क्या है? अष्टांगी मार्ग। अष्टांगी मार्ग के निर्देश के अनुसार हम चलेंगे तो दुख से छुट्टी, दुख से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद भगवान बुद्ध चले जाते हैं नियर गेट। गेट से हम लोग टेम्पल मिल करते हैं। तो गेट के पास लॉर्ड बुद्धा वॉकिंग। सम टाइम दिस टेम्पल एस अवर स्तूपा नथिंग ओनली फॉरेस्ट, सिर्फ घने जंगल था। ये जंगल का नाम उस समय बोध गया नहीं, ये जंगल का नाम था उरुवेला। उरुवेला जंगल में चरवाहे लोग गाय भैंस भेड़ बकरियां चरा रहे थे। चरवाहे के तो विचार आप लोग जानते हैं कैसा नेचर होता है। ऐसा बाजधारी को देखकर चरवाहे ने भगवान बुद्ध से व्यंग किया, क्या साधु है महात्मा, तुम सचमुच में ब्राह्मण हो? ब्राह्मण का क्या गुण क्या नेचर होता बता सकते हो? तो भगवान बुद्ध ने एक ही सेंटेंस में हल किए, ब्राह्मण जन्म से नहीं, ब्राह्मण कर्म से होता है। जिसका कर्म सही नहीं ब्राह्मण कैसे। इसके बाद में भगवान बुद्ध चले जाते हैं। बगल में एक बिग पाउंड है, उसका नाम है मुचलिंदा। भेयर लॉर्ड बुद्धा एक मेडिटेशन टाइम नेचुरल कैट्स एंड डॉग रेनिंग एंड हैवी स्टॉर्म, यानी मूसलाधार बारिश, आंधी पानी, ताकि इनकी साधना भंग हो जाए। बट वन नागराज कम शिव टू लॉर्ड बुद्धा, वारी से शिव करते अम्ब्रेला की तरह ढक लेते, ताकि इनकी मेडिटेशन में आंधी पानी नो प्रॉब्लम। 7 वीक टेम्पल साउथ दक्षिण दिशा में, उस जगह का नाम है राजायतन। वहाँ पर जब साधना में थे, साधना के समय बर्मा देश का 2 व्यापारी यहाँ गए आप लोग की तरह। भगवान बुद्ध को हालत देखकर रो पड़े, आंख से आंसू आ गया कि देखने में लगते हैं कि प्रिंस राजकुमार हैं, लेकिन इनका बॉडी बहुत वीकनेस है। ऐसा क्यों? राजकुमार का तो बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए। तो व्यापारी को समझ में आया कि लगता कई महीनों से डू नॉट ईट, कुछ नहीं खाए हैं। तो व्यापारी अपने साथ में लाया था खाने के लिए शाहदर केक। उनको दया आ गया, भगवान बुद्ध को दे दी, ऑफरिंग कर दी। उन्होंने ग्रहण कर लिए। ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध थिंकिंग करते हैं कि आप लोग का दिया हुआ उपहार तो हम खा लिए, लेकिन हमें भी कुछ बदले में देना चाहिए। तो मैं क्या दूं? ये तो जंगल है, फॉरेस्ट, मेरे पास तो नहीं, लेकिन ज्ञान तो है। उस जगह पर भगवान बुद्ध व्यापारी को 2 होली मंत्र दिए, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। एक तीसरी मंत्र है संघम शरणं। वो मंत्र देने से असमर्थ हो गए, नथिंग नहीं दे सके। क्यों? इसलिए संघ का अर्थ होता है यूनियन, संगठन, लेकिन भगवान बुद्ध उस समय ओनली वन अकेले थे, इसलिए मंत्र का यूज प्रयोग नहीं किए। और उन्होंने सर का एक बाल व्यापारी को दे दिए। वो व्यापारी का नाम था तपसुएन भली, लेकर गोन टू आवर कंट्री, अपना देश चला गया बर्मा। बर्मा की राजधानी रंगून पड़ता है। वहाँ बिल्ड वाई बिग बिहार, बहुत बड़ा बिहार बनाकर, और पॉट में उनका हेयर अभी एट प्रेजेंट रखा हुआ है। वहाँ जब कोई फंक्शन प्रोग्राम होता है तो ऑल पर्सन उनके बाल का ही दर्शन और पूजा करते हैं। इधर भगवान बुद्ध 7 सप्ताह के बाद सारनाथ की ओर रवाना प्रस्थान कर जाते हैं। और सारनाथ में भगवान बुद्ध अपने जीवन का फर्स्ट टीचिंग, फर्स्ट उपदेश देकर धम्मचक्र का गतिमान किए। और वहाँ 3 मंत्र का यूज किए, क्योंकि वहाँ उनका संघ कायम हो गया। और 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण पा गए। तो भगवान बुद्ध इस पवित्र स्थल से ज्ञान पाकर विश्व का भगवान। अब आप लोग का हम शब्द में संक्षिप्त में हम बताए, थोड़ा आप लोग हाथ जोड़ लेंगे, मैं आप लोग का आशीर्वाद। শুনলেন সাধুর মুখে গৌতম বুদ্ধ ও বোধিবৃক্ষের সেই প্রাচীন ইতিহাস। আমাদের এই প্রতিবেদন থেকে নতুন কিছু জানতে পারলেন কিনা বা আমাদের এই প্রতিবেদন ভালো লাগলো কিনা তা জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না। আর এই ধরনের ধর্মীয় ও তথ্যমূলক প্রতিবেদন শুনতে এবং নতুন নতুন ধর্মীয় স্থান দেখতে এবং রহস্য ও রোমাঞ্চে ভরা কাহিনী শুনতে আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমাদের চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলবেন না। আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।